गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। चलिए आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। 7 सवाल तक कल हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज 8वां सवाल है और 9वां है। पेज नंबर 374 है। बुक आप आज से हाथ में ले लें। मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। कौन सी मत डेबिट आती है, कौन सी क्रेडिट आती है, आप एक बार उसको ध्यान से देखते जाएँ। देखिए यहाँ पर पहली मत दी हुई है वेतन, तो अपन सीरियल से लिखते जाएंगे। सैलरी, ठीक है ना। सैलरी अकाउंट सीधा लिख देंगे 5000 रुपीज़। सैलरी हमेशा डेबिट में आती है, हमने डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में डैश लगा देंगे, ठीक है ना। दूसरी हमारी दी है बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग लिख दिया। बिल्डिंग असेट से है, डेबिट में आती है। कितनी दी है बिल्डिंग? 40,000, तो हमने 40,000 आपका डेबिट साइड लिख दिया। दूसरी चीज़ अगली है कैपिटल, हमने यहाँ कैपिटल लिखा पर्टिकुलर में। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट में जाता है 66,000 रुपीज़ यानी 66,000 रुपये। देखिए हमने यहाँ पर 66,000 रुपये लिख दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री है बिल्स पेबल, तो देखिए बिल्स पेबल लिखेंगे अपन। बिल्स पेबल कितने दिए हैं? बिल्स पेबल हैं आपके, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल हैं तुम्हारे 11,600, क्रेडिट साइड चले जाएंगे, ठीक है ना। ये हम ट्राई बैलेंस बता रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है? जो हमने खतौनी की है ना, उनके जो शेष आए हैं खातों के, सैलरी का खाता होगा, बिल्डिंग का होगा, कैपिटल होगा, बिल्स पेबल का होगा, उनके शेषों से हम अगर हमारे दोनों पक्ष का योग सही मिल जाता है तो हमारी गणितीय शुद्धता की जांच हो जाती है। अगली एंट्री है हमारी बिल्स पेबल की बाद आती है डेटर्स, तो देखिए डेटर्स अपन ने यहाँ लिख दिए। डेटर्स अकाउंट हमारा कितना दिया हुआ है? डेटर्स यहाँ पर दिए हैं 16,000, डेबिट में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये असेट्स हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आपका डेबिट में ही आता है, इंश्योरेंस अकाउंट। तो इंश्योरेंस हमारा दिया है 550, देखिए 550, इधर डैश लगा देंगे। नेक्स्ट एंट्री है आपकी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटीज होती है जो हमेशा क्रेडिट साइड चली जाती है। तो देखिए क्रेडिटर्स मैंने लिख दिए आपके कितने हैं? क्रेडिटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं 18,100, है ना, तो मैंने डेबिट साइड डैश लगा दिया और क्रेडिट साइड लिख दिया 18,100, ठीक है ना। इसके उपरांत यहाँ पर दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल असेट्स होती है और बिल्स पेबल लायबिलिटीज होती है। बिल्स रिसीवेबल, तो रिसीवेबल यहाँ पर दिए हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने रुपए से दिए? बिल्स रिसीवेबल यहाँ 5,000 रुपये से दिए हुए हैं, तो हमने देखो डेबिट साइड लिख दिए, ठीक है ना। और बिल्स पेबल दिए थे वो 11,600, क्रेडिट साइड लिख दिए थे। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ये भी लायबिलिटीज होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ठीक है ना। तो ओवरड्राफ्ट कितने के हैं? बैंक जो ओवरड्राफ्ट है वो है 16,000 रुपये, क्रेडिट साइड लिख दिए जाएंगे। ओनली बैंक होता तो डेबिट साइड लिख देते। नेक्स्ट एंट्री है प्राप्त कमीशन, तो कमीशन रिसीव्ड है, ये आपका क्रेडिट साइड चला जाएगा। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन जो रिसीव्ड है वो क्रेडिट साइड चला जाएगा। कितना है कमीशन रिसीव्ड? 6,000 रुपीज़, तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिए, ठीक है ना। अब आता है डोनेशन, डोनेशन डेबिट में आ जाएगा। डोनेशन कितने का दिया है? डोनेशन 300 रुपीज़ का, तो अपने डेबिट साइड लिख दिया 300 रुपीज़। अगली एंट्री है आपकी डोनेशन के बाद है परचेज, परचेज तुम्हारा चला होगा डेबिट, क्योंकि ये असेट से सेल्स क्रेडिट होता है। परचेज दिया है 10,000 रुपये का, देखिए हमने ये 10,000 रुपये डेबिट लिख दिए, ठीक है ना। अगला है सेल्स, नेक्स्ट एंट्री जो है वो सेल्स है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि ये लायबिलिटीज होती है ना। तो देखिए सेल्स कितना दिया है? 22,000 का, तो हमने ये 22,000 रुपये क्रेडिट साइड लिख दिए। अगली एंट्री है क्रय वापसी, क्रय वापसी होती है क्रेडिट और विक्रय वापसी होती है डेबिट। तो परचेज रिटर्न, ठीक है ना, परचेज रिटर्न अकाउंट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट दिया है आपका 300, ये क्रेडिट साइड चला जाएगा। अगली एंट्री है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट आ जाएगा। सेल्स रिटर्न
अकाउंट, ये डेबिट चला आ जाएगा, कितना है 700 रुपीज़, तो ये डेबिट लिख देंगे अपन 700। इसको कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड हमेशा डेबिट आता है, कितना है कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका दिया है 62,450 रुपये का, तो 62,450। अब देखिए हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, तो ये टोटल आया हमारा, देखिए बता दीजिए आप, टोटल आ जाएगा आपका 1,40,000, और यहाँ पर इसका तलपट का जो योग भी है वो भी 1,40,000 ही है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि हमारा सवाल सही है, ठीक, यानी हमने जो खतौनी की थी जनरल में से, जो खतौनी की थी वो सही है, ठीक है। ये सवाल मैंने आपके सामने किया, इस साइड का टोटल आया तो 1,40,000, इस साइड का लगाया तो 1,40,000। दोनों साइड का बैलेंस मिलने का तात्पर्य यह होता है कि जनरल में से जो खतौनी की थी वो हमारी सही है, यानी ये हमारा सवाल सही है, ठीक है ना। गणितीय शुद्धता की जांच हो जाती है। इसी प्रकार मैं आपके सामने 9वां सवाल करूँगा, पेज नंबर 374 पे है। अगला सवाल है, सवाल का यहाँ पुटअप है, देखो अब मैं इसको यहीं आपके सामने ही सोल्व करूँगा। कौन सी चीज़ डेबिट आती है, कौन सी क्रेडिट आती है, बुक लेके बैठ जाएँ आप। पहली एंट्री दी हुई है कैपिटल, तो देखिए अपन कैपिटल लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हमेशा मैंने आपको बताया, कम से कम 8-10 सवाल हो गए हैं कि क्रेडिट जाता है, तो देखिए हमने क्रेडिट लिख दी है 6,000 रुपीज़, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर संपत्ति होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ फर्नीचर हम लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है कितने से, 850 रुपये से, तो फर्नीचर हमने 850 लिख दिया, ठीक। इसके उपरांत अगली जो एंट्री है वो कमीशन रिसीव्ड है, ठीक है ना। तो कमीशन रिसीव्ड मैंने पहले ही आपको सवाल यहाँ करवाया था, तो उसमें क्रेडिट गया था, तो इसमें भी कमीशन जो है रिसीव्ड क्रेडिट जाएगा, कितने रुपए से, 350 रुपये से। ओनली कमीशन होता तो डेबिट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है ऑक्ट्राय, तो ऑक्ट्राय एक व्यय होता है जिसको हम हमेशा सारे व्ययों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ऑक्ट्राय जो होती है, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं चुंगी कर, 115 रुपये, उसको 115 अपन डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। अब आता है ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस भी खर्चा होता है, तो उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ट्रेड एक्सपेंस हमने कितनी है, ट्रेड एक्सपेंस 460, तो हमने डेबिट कर दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट एक असेट्स के रूप में माना जाता है, इसको हमेशा डेबिट करते हैं, और सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो परचेज कितने से दिया हुआ है, 9,660 रुपये, तो देखिए मैंने यहाँ डेबिट साइड लिख दिए, क्रेडिट साइड डैश लगा दिया। अगली जो एंट्री है, बंद नहीं करना, अगली जो एंट्री है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट कितना दिया हुआ है, सेल्स अकाउंट आपका है 12,870, क्रेडिट साइड जाएगा जी 12,870 रुपये है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री है आपकी क्रय वापसी, परचेज रिटर्न हमेशा जो है, परचेज जो है वो क्रेडिट जाता है, और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट आता है। तो परचेज रिटर्न जो है वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, कितने रुपए से है, 350 रुपये से परचेज रिटर्न है। इसके उपरांत इसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न भी आपका डेबिट आ जाएगा 620 रुपये से, ये ली 620 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है आपकी क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होता है, ठीक है ना। क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट साइड जाते हैं, और डेटर्स हमेशा डेबिट साइड जाते हैं। तो क्रेडिटर्स दिए हैं 2730 रुपये के, ठीक है ना। इसके उपरांत 2730 के राइट, और डेटर्स दिए हैं, डेटर्स अकाउंट दिया है 4,960, तो 4,960 दिए हैं, ठीक है, डेबिट साइड आएंगे। इसके उपरांत कैश दिया है, कैश अकाउंट दिया है, कैश हमेशा एसेट्स होती है, इसको डेबिट लिखा जाता है। तो कैश कितना दिया हुआ है, 3,240 लगा देंगे क्रेडिट साइड। नेक्स्ट एंट्री दी है बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होती है, और बिल्स पेएबल लायबिलिटीज होती है। तो सबसे पहले क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल लिखा जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ चले जाएंगे,
डेबिट में आ जाएंगे बिल्स रिसीवेबल, कितने रुपए से हैं 1200 रुपीज़, क्रेडिट साइड डैश लगा दिया जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो या एडवर्टाइज हो या रेंट हो या सैलरी हो, ये सब सारे व्यय हैं वो सब डेबिट आते हैं। अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस रिसीव्ड होता या रेंट रिसीव्ड होता तो ही क्रेडिट में जाता, जैसे बार कमीशन दिया था तो वो रिसीव्ड था इसलिए क्रेडिट साइड गया था, ओनली कमीशन होता तो डेबिट साइड। तो डिस्काउंट है रिसीव्ड है तो क्रेडिट जाएगा, पेमेंट है तो डेबिट साइड आएगा। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होती है, असेट्स होती है, तो बिल्स रिसीवेबल जो है वो आपके डेबिट साइड आ गए, लिख दिए हमने 1200 रुपये। इसके ऊपर ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो डेबिट साइड ही आएंगे, डेबिट साइड, क्योंकि ये एक्सपेंस हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने दिए हुए 320 दिए हुए हैं, ठीक है ना, डेबिट साइड लिख दिए। अब आता है आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिस्काउंट डेबिट, तो डिस्काउंट हम डेबिट लिख देंगे DR, ठीक है ना। डिस्काउंट आपका दिया है, कितना है डिस्काउंट, अमाउंट है 155, तो 155 ओके। नेक्स्ट दिया है आपका सैलरी, तो सैलरी भी एक एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट आ जाएगा आपका डेबिट साइड 720, ये हमने टोटल किया। अब दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए टोटल लगाते हैं, अभी अपन जोड़ते हैं, आपका टोटल आ गया 22,300, एकदम करेक्ट आया ये आपके सवाल में। ये दोनों सवाल के टोटल एकदम 22,300 इस साइड का आया और 22,300 ही क्रेडिट साइड का आया गया। बच्चों ये हमने कुछ अमाउंट थे, चाहे छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, अगर आपने सभी अमाउंटों को सही जगह लिखा है तो आपका सवाल गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर कोई भी अमाउंट जैसे कि कमीशन आपकी क्रेडिट जगह डेबिट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, स्वाभाविक है। ये आपके मैंने 8वां सवाल आपके सामने किया, ये 9वां सवाल है। कैपिटल हमेशा आप मन में याद कर लें, कैपिटल अकाउंट जब भी होगा क्रेडिट जाएगा और फर्नीचर डेबिट आएगा। कमीशन अगर ओनली कमीशन लिखा है तो डेबिट आएगा और कमीशन अगर रिसीव्ड है तो क्रेडिट जाएगा। ऑक्ट्राई यानी चुंगी कर होती है हमेशा डेबिट आती है। ट्रेड एक्सपेंस कोई से भी हो सारे डेबिट आते हैं। परचेज है तो डेबिट आएगा, सेल्स है तो क्रेडिट जाएगा, परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट चली जाएगी और सेल्स रिटर्न है तो डेबिट आएगी। इस प्रकार ये 2 सवाल मैंने आप लोगों को किए। दोनों सवालों में जो भी समस्या आई हो आप विद्यालय में आके संबंधित शिक्षक से समझ सकते हैं। और इसके उपरांत और भी 2-4 सवाल हैं, आप आराम से अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट करना है। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।